आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इत्तेफाक किया है कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। देखिए ज़मीन ज़हरा की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने इत्तफाक किया कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कालदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। फोरम ने अज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने समाजी इक्तसादी तरक्की को फरोग देने और खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का भी आदा किया। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी माशी सरगर्मियों और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामिया जायजा लिया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया। ज़मीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी 2024 तक रोक दिया। देखिए मरियम नवाज की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, एक सूरत है कि अदालत कहे केस को मामूल के मुताबिक चलाया जाए, अदालत ऐसा हुक्म दे तो रियासती इदारों की रिपोर्ट्स के मुनाफी होगा। दूसरी सूरत ये है कि जेल ट्रायल हो। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि पहले भी करार दिया था कि ट्रायल जेल में हो लेकिन ओपन हो। आपने कहा था मीडिया और अहले खाना को जेल ट्रायल में जाने दिया जाएगा, अब जेल ट्रायल को भी इन कैमरा कर दिया है। अदालत ने देखना है ये कैसे हो सकता है। अटॉर्नी जनरल की मुदाखलत से पहले भी ट्रायल मुख्तलिफ तरीके से शुरू हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साइफर ट्रायल में 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। अदालत के सामने 13 गवाहान का मामला है। 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयानात ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने रिकॉर्ड हुए। जिन 3 अफराद पर जिरा हुई वो साइफर कोड और डी कोड से मुतालिक थे। सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। साइफर सिस्टम के तकद्दुस के लिए ये जरूरी है। अदालत ने 14 दिसंबर को कहा कि अगर इस्तगासा दरख्वास्त करे कि ट्रायल इन कैमरा हो तो किया जाएगा। मीडिया को इजाजत है कि जो चाहे आ सकता है। अगर अदालत हुक्म दे तो ओपन ट्रायल में दोबारा बयानात रिकॉर्ड कर लेंगे। अदालत ने कहा कि दफ्तर खारजा वाले गवाहान का इन कैमरा बयान लेने के लिए इस्तगासा को तहरीरी दरख्वास्त करनी चाहिए थी। प्रोसिक्यूशन जज से कहता 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल करे ताकि ट्रायल पर सवालात ना उठें। कभी कभी अच्छा भला केस होता है लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है खराब हो जाता है। खसूसी अदालत के जज को हर समात पर ट्रायल ओपन करने का हुक्म देना चाहिए था। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है इस पर फिक्रमंद हूँ। ओपन ट्रायल क्या है ये वाजे कर चुके। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। ओपन समात की अहमियत खसूसी अदालत के जज पर वाजे है, ना ही प्रोसिक्यूटर्स पर। देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला है या नहीं। मेरी वजाहत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जमानत ना देने के लिए काफी मवाद नहीं। चाहे आजादी मिली या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे पास 3 गवाहान की जिरा के सर्टिफाइड कॉपियां मौजूद है जो खुफिया थे लेकिन पब्लिक हो चुके। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करता तो पहले सीखता कि क्या करना है। साइफर रियासती खुफिया सिस्टम है और ये जज इसकी सर्टिफाइड कॉपियां बांट रहा है। अदालत ने करार दिया कि केस के कानूनी निकात का जायजा लेना होगा। साइफर ट्रायल पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तनाद दिया जाता है। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस साल पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ तक जा पहुंची है। बच्चों की तादाद तकरीबन 9 करोड़ है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। नौरीन सलीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में बच्चों की तादाद तकरीबन 8 करोड़ है। यूनिसेफ के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते जबकि 3 करोड़ 30 लाख बच्चे मुख्तलिफ शोबों में मजदूरी कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में खानदानी मनसूबा बंदी का कोई खातिर ख्वाह तस्वुर मौजूद ही नहीं। भीख मांगने वाले बच्चों से जब इनके अहले खाना की तादाद के बारे में पूछा गया तो अक्सर ने अपने बहन भाइयों की तादाद 4 या 5 से ज्यादा बताई। घर में कितने बहन भाई हैं? 7, 6 बंदे टोटल। 3, 10, 6 बहन भाई, 4 भाई 4 बहनें।
हालिया दिनों में कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद और रानीपुर की 10 साला फातिमा के रेप और कत्ल के केसेस सामने आए। माहिरीन का कहना है कि चंद केसेस तो रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन हजारों फाइलों के रिकॉर्ड में गुम हो जाते हैं। एक गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद में 33% तक इजाफा हुआ। बच्चों को खुराक की कमी और सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के मसाइल भी दरपेश हैं। तकरीबन 30% बच्चे जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। रोजाना तकरीबन 1100 बच्चे मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जो हमारे पूरे मुल्क से बच्चों की जब मुख्तलिफ एरिया से, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ पे, चाइल्ड नेगलेक्ट पे, प्रिजन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो कंप्लेंट आती हैं, वो उनको हम के मैनेज करते हैं और मुतलका अदारों को हम भिजवा देते हैं रिड्रेसल के लिए। आइन के आर्टिकल 11 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चे को मजदूरी पर नहीं लगाया जा सकता, जबकि आर्टिकल 25A रियासत को 16 साल तक की उम्र के बच्चों को लाजमी मुफ्त तालीम फराहम करने पर जोर देता है। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के हवाले से मुनासिब कानून मौजूद हैं और बहुत से इदारे भी हैं जो इन बच्चों के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद की राह में सबसे बड़ी रुकावट बढ़ती हुई आबादी और लाकानूनियत है। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 21 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 85 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बढ़े हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 21 दिसंबर तक 12 अरब 88 करोड़ डॉलर्स हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 81 करोड़ 10 लाख डॉलर्स इजाफे से 7.8 अरब डॉलर्स रहे। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 6 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कम होकर 5 अरब 9 लाख डॉलर्स रहे।